बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर में खैरियत से होंगे। और आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो कलमी चिकन टंगरी कह लें इसको आप, या चिकन कबाब बोलते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और मैं आपको बताती जाऊँ कि मैंने एक रेस्टोरेंट में ये खाए तो मुझे बहुत ही मज़ा आया इसको खाने में। इसको लखनवी चिकन कबाब भी कहते हैं। तो मैंने उनसे रेसिपी ली कि ये कैसे बनाते हैं। तो आइए अब मैं इसको बनाने की तरफ आती हूँ। इंग्रेडिएंट्स देख लें आप। चिकन मैंने लिए हैं, ये लेग पीस है, फ्रोज़न थे, ड्रम स्टिक जो होती हैं। उसमें मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई डाली है और साथ 1 टीस्पून मैं नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने जायके के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं नमक। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लेमन जूस लिया है और चिकन की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे 1000 ग्राम्स यानी कि 1 किलो है। और इसको मैं मैरिनेट कर 1 घंटे के लिए हम इसको साइड पे रख देंगे। और इसी दौरान हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। उसमें मैं जो इसमें मैरिनेट करूँगी, अगली जो हमारी अशिया है वो 2 टीस्पून शाही ज़ीरा या काला ज़ीरा, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 5 to 6 गार्लिक क्लोव्स हैं यहाँ पे, हरी मिर्चें हैं 6 से 7 अदद। थोड़ा सा पानी यहाँ इस्तेमाल करेंगे और इसका मैं पेस्ट बना लूँगी, यानी कि इसको हम ग्राइंडर में पीस लेंगे और उसका जितना पेस्ट रेडी होगा वो सारा पेस्ट हमने चिकन को मैरिनेट करते हुए लगाना है। तो यहाँ पर मैं बताती जाऊँ कि जो ज़ीरा इस्तेमाल किया है वो शाही ज़ीरा कह लें या काला ज़ीरा, वो मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम पाउडर बनाएंगे। मेन जो आप देख रही हैं इंग्रेडिएंट काजू है, इसमें मैंने 2 मुट्ठी भरकर काजू लिया है और इसको भी मैं ग्राइंडर में पीस लूँगी और इसको पाउडर फॉर्म में ले आऊँगी जैसा कि आप देख रहे हैं। आपने इतना ही पीसना है कि ये पाउडर फॉर्म में आए, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना कि ये ऑयल छोड़ दे। तो जब ये रेडी हो गया तो फिर मैं अब बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट जो है हमने यहाँ 4 टेबलस्पून योगर्ट का इस्तेमाल किया है। जो पेस्ट बनाई थी ग्रीन चिल्ली की वो सारी डाल देनी है। यहाँ पे आप देखें मैं मीट टेंडराइज़र पाउडर या मैंगो पाउडर या आमचूर पाउडर कह लें 3 टीस्पून इस्तेमाल करूँगी और 4 टेबलस्पून यहाँ पे हम फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और 4 टेबलस्पून काजू का जो पाउडर हमने बनाया है वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं बता दूं कि मैंने गरम मसाला पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड किया है, वो मिस हो गया है, वो नहीं दिखाया मैंने आपको। तो वो भी आपने डालकर अच्छे से इसको मिक्स करना है और आधे घंटे के लिए हमने मैरिनेट करने के लिए इसको छोड़ देना है। तो आप ये रेसिपी एंड तक देखिए ताकि आपकी बहुत मज़ेदार बने और कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया धोया हुआ चॉप किया हुआ वो डाल दूँगी। और अब लास्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। मैंने कढ़ाई में इसको बनाया है, आप किसी भी पैन में या पॉट में बना लें इसको। तो यहाँ पे मीडियम हीट ऑन की है और जो चिकन टंगरी चिकन कबाब जो हमारे मैरिनेट होकर रेडी हो चुके हैं उसको सारा मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जब ये पकने लगेगा तो इस टाइम पे मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल दें, या अगर आप घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो डालकर इसको हमने मीडियम टू लो हीट पर पकाना है। आप इस फ्लेम का यहाँ पे ध्यान रखें। आपको लगे कि ये नीचे लगने लगा है तो हीट स्लो कर दें और ढक्कन देके मैंने कोई 5 से 6 मिनट इसको लो हीट पे पकाया था, क्योंकि हमने इसको इतना पकाना है कि ये गल जाए। और फिर मैंने कोई 5 से 6 मिनट इसको पकाया लो हीट पर, फिर मैंने ढक्कन उठा दिया। अब इसकी हीट मीडियम है और इस टाइम पे मैंने मक्खन डाला है यहाँ पे 1 टेबलस्पून। ये मक्खन था अनसॉल्टेड है, वो डालकर मैंने इसको अच्छे से अब इतना पकाना है कि टोटली ड्राई फॉर्म में आ जाए। तो आप इसलिए ये वीडियो ज़रूर अंदर देखिएगा ताकि आपको कोई स्टेप मिस ना हो और आपकी जो हम ये कलमी चिकन टंगरी बना रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार बन सके और बहुत मज़ेदार सॉफ्ट से। और जो कैश्यू हमने डाले हैं उसका जायका वो भी हमने अनसॉल्टेड डाले हैं, यानी कि नमक के बगैर वाले। तो बहुत ही मज़ेदार ये हमारी रेसिपी बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये इस पे ब्राउन सा ऐसा कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन सा, तो मैंने हीट ऑफ कर दी थी। और देख सकते हैं जिस तरह मैंने गार्निशिंग की है आप उस तरह कर सकते हैं। ऊपर से हमने जो काजू का पाउडर बनाया था वो स्प्रिंकल कर देंगे। और बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे कलमी चिकन कबाब या टंगरी रेडी हो चुके हैं और पुदीने की चटनी के साथ इसको सर्व करें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है।
मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।